आज हम देखेंगे अभ्यासमाला 24 पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला त्रिकोणमिति का देख लेते हैं। तो पहला, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 साइड होता है। तो सबसे जहाँ पे कोण बनता है, तो जिस 2 भुजाओं को लेकर कोण बनता है, तो एक होता है आधार और एक होता है लंब। तो ये हमारा जो ये है आधार जो नीचे होता है, और जो ऊपर हो गया वो हो गया लंब, और सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण, ठीक है। तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको P लिखते हैं। कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, इसीलिए H लिखते हैं। आधार हो गया बेस, इसीलिए इसको B से डेनोट करते हैं। और ये हो गया 90 डिग्री। तो जो कोण बनता है इसमें किसी त्रिभुज में, वो है साइन थीटा। अगर कोण थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो हमें लंब बटा कर्ण लिखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं लंब 5 है और कर्ण 10 है, तो साइन थीटा होगा 5 बटा 10, क्योंकि लंब के जगह 5 लिखेंगे, कर्ण के जगह 10। तो इस प्रकार हो गया साइन थीटा P/H। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया B, कर्ण हो गया H, हाइपोटेनियस के बदली H, बेस के बदली B, फिर टेन हो गया P/B, लंब बटा आधार। तो अगर हमें यहाँ प्रश्न में लंब और आधार दिया रहेगा, लंब और आधार का नाप जो लंबाई दिया रहेगा, तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार साइन थीटा जैसे P/H होता है, तो साइन का ठीक विपरीत होता है कोसेक, H/P। ये अगर P/H है तो ये H/P। फिर कोस थीटा का ठीक विपरीत होता है सेक थीटा। अगर ये आधार बाय कर्ण है तो ये कर्ण बाय आधार, अर्थात ये B/H है तो ये H/B। फिर होता है कोट थीटा। कोट जो होता है टेन का विपरीत होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू होगा आधार बाय लंब या B/P। ये था P/B, ये है B/B। तो इसको याद करने का तरीका, आसान तरीका क्या है, ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा के ऊपर क्या रहता है, कोस थीटा के ऊपर क्या रहता है, टेन थीटा के ऊपर क्या रहता है। इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप उंगली करके भी याद कर सकते हैं, साइन कोस टेन, ये साइन कोस टेन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन में क्या आया हमारा P/H, कोस में आया B/H क्योंकि बद्री, हाँ, और टेन में आया P, तो प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, P हर हर बोले। तो इसमें क्या आ रहा है B, तो P/B। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कोस टेन हो जाएगा, याद ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं साइन थीटा जो होता है 1 बाय कोसेक थीटा, मैंने यहाँ पे बताया साइन थीटा को उल्टा होता है 1 बटा, जैसे ये P/H है तो ये H/P। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, या फिर कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ये नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार कोस थीटा लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, या फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, या फिर सेक थीटा निकालेंगे तो ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा, 1 बाय कोस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा अगर निकालेंगे तो 1 बाय कोस थीटा होगा। फिर टेन थीटा होता है 1 बाय कोट थीटा। फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा करेंगे, या कोट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कोट थीटा निकालेंगे तो 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत। और एक है टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का और एक मान क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। और कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, टेन का ठीक विपरीत कोट। तो यहाँ जब ऊपर नीचे हुआ है तो यहाँ भी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि टेन से हम कोट ला रहे हैं, तो इसीलिए कोस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे। अब ये पूरक कोण के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक दूसरे के पूरक होते हैं साइन और कोस, टेन और कोट, और सेक और कोसेक, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर साइन 60 डिग्री का जो मान है, तो कोस 30 डिग्री का मान वही होगा, ठीक है। अगर कोस 50 डिग्री का जो मान है, साइन 40 डिग्री का मान वही होगा, मतलब एक दूसरे के पूरक। अगर साइन 1 डिग्री का जो मान, साइन 0 डिग्री का जो मान होगा, कोस 90 डिग्री का वही मान होगा, मतलब एक दूसरे के पूरक। सेम उसी प्रकार टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अर्थात अगर यहाँ पे हम थीटा के जगह मान लेते हैं 30 लिखते हैं, थीटा की जगह क्या लिखते हैं 30, तो साइन ऑफ 90 माइनस 30 क्या होगा कोसेक 30, कोसेक 30 कोसेक थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना अगर मान लेते हैं थीटा 30 होगा, तो कोसेक 30 डिग्री।
और 90 माइनस 30 क्या होगा 60, 90 माइनस 30 क्या होगा 60, अर्थात साइन 60 डिग्री जो होगा वो थीटा यहाँ पे क्या था हमारा 30, क्योंकि 90 माइनस 30 तो 60 होता है ना, तो साइन 90 माइनस 60 या फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। इसीलिए अगर हम साइन 90 माइनस 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कोस 30, क्योंकि थीटा की जगह में क्या है 30 डिग्री। उसी प्रकार अगर टेन 90 माइनस थीटा, अगर हम मान लेते हैं थीटा जो है 60 है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा 60 है, तो ये क्या होगा टेन 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 क्या होगा टेन 30 होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 60, तो यहाँ पे डायरेक्ट 60 होगा। ठीक है, जैसे टेन 90 माइनस 30 डिग्री, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह में क्या है 30, तो ये होगा कोट थीटा यानी कोट 30। उसी प्रकार अगर हम लिखेंगे कोट 90 माइनस 60, तो ये होगा टेन 60, अर्थात यहाँ पे जो है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ कोट रहेगा, यहाँ टेन हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ का एंगल में आ जाएगा और यहाँ टेन है तो यहाँ कोट, मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट करेंगे। और आप लोगों को ये टेबल भी याद कर लेना है कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी का ठीक उल्टा होता है कोस, कोस 0 डिग्री होगा 1, ये यहाँ 1, ठीक विपरीत, ये √3/2 है, ये √3/2 इधर, ये 45 तो दोनों का 90 से अगर अपोजिट करें तो 45 ही होगा, इसलिए दोनों का सेम। जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कोस 60 डिग्री का मान वही होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान वही है 1/2। फिर 10 होता है साइन बाय कोस, तो साइन मतलब 0/1, तो 0/1 0 ही होगा। फिर ये साइन बाय कोस, टेन 30 डिग्री साइन बाय कोस, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करेंगे तो 2 कट के 1/√3 आएगा। फिर टेन 45 होगा साइन 45 बाय कोस 45, अर्थात 1/√2 बाय 1/√2, तो 1/√2 कट के 1 ही होगा। उसी प्रकार टेन 60 भी होगा साइन 60 बाय कोस 60, तो √3/2, 1/2 2 कट के √3 बचेगा। फिर टेन 90 डिग्री होगा साइन 90 बाय कोस 90, 1/0, तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अज्ञात। उसी प्रकार ठीक ये इसका विपरीत होता है, मतलब जैसे अब यहाँ पे हो गया कोसेक, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो 1/0 अज्ञात। फिर ये उसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये 1/2 है तो ये 2/1, अर्थात ये 2, ये 1/√2 है तो ये √2, ये √3/2 है तो ये 2/√3, ये 1 है तो 1 का उल्टा 1। उसी प्रकार आगे भी ऐसे ही है। सेक होता है इसका उल्टा, तो कोस होता है 1/sec, तो 1/1 1 हो गया। फिर कोस का उल्टा सेक ये है, तो ये √3/2 है तो ये 2/√3 होगा, ये 1/√2 है तो ये √2 होगा, ये 1/2 है तो ये 2 होगा, ये 0 तो ये अज्ञात। उसी प्रकार 10 का उल्टा होता है कोट, तो 0/1 अज्ञात, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, फिर √3 को अगर बटे में करेंगे तो 1/√3, फिर अज्ञात का उल्टा 0। तो इस प्रकार ये टेबल भी याद करना है।